कभी राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए बताया पनौती, कभी राहुल गांधी पर लगाया कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने का आरोप, कभी राहुल गांधी को पागल आदमी तक कह दिया। पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या ऐसे नेता को कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता जन्मदिन की बधाई दे सकता है जो उनके शीर्ष नेता को पनौती, पागल जैसे शब्दों से नवाजता हो? शायद नहीं, लेकिन यकीन मानिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में आजकल यही हो रहा है। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रियंका गांधी के खास रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा, उन्हें पागल आदमी तक बता दिया। लेकिन इसके बावजूद 5 जनवरी को जब उनका जन्मदिन था तो कांग्रेस के ही कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। फिर वो चाहे हरियाणा के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा, दोनों ही नेताओं ने अपने राहुल गांधी की बेइज्जती करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई दी। हरियाणा के कद्दावर नेता और संसद में राहुल गांधी के पीछे नजर आने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक ट्वीट में लिखा, कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री कल्की धाम। कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम के जन्मदिन पर बिल्कुल यही ट्वीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने किया। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूं। जय श्री कल्की धाम। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विवेक तन्खा जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई दी तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट में लिखा, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस में G23 का उदय दोबारा हो रहा है। कांग्रेस में इस बार बड़ा खेल होगा। ये वो G20 ग्रुप है जिसे कभी कांग्रेस के बागी नेताओं ने बनाया था, जिसमें शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेता शामिल थे। और अब राहुल को दिन रात कोसने वाले प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई देने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विवेक तन्खा के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं एक बार फिर G23 ग्रुप तो नहीं बनने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कांग्रेस समर्थक भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विवेक तन्खा के ट्वीट से नाराज नजर आ रहे हैं। अनिल यादव नाम के एक शख्स ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम रात दिन सुबह शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपशब्द कहते रहते हैं। जितना भी गंदा बयान हो सकता है वो कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसके बाद भी रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रमोद कृष्णम को सार्वजनिक रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब मैं जान गया हूं कि हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी। आशीष यादव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, राहुल गांधी जी, जब तक आप अपने पार्टी से संघी वाजपेयी मानसिकता के लोगों की पहचान कर उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालिएगा तब तक कांग्रेस का कल्याण नहीं है। चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस में खाली आस्तीन के सांप ही पालते हैं क्या। दुष्यंत नागर नाम के एक यूजर ने तो लिखा, पोस्टर डिलीट कर दीजिए, देश भर का कांग्रेस समर्थक नाराज है, लोगों की भावना का आदर करिए। आपके निजी जीवन से अधिक आपके नेता का सम्मान है। पूरा देश आज भी आपके पक्ष में खड़ा है। हरियाणा की हार के लिए लोग शैलजा को दोषी मानते हैं। लोगों का सम्मान करिए, अन्यथा आपको राजनीतिक रूप से कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब से कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को जन्मदिन की बधाई दी है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस समर्थक जहां इससे नाराज नजर आए तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे बागी गुट की आहट से जोड़ दिया, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भी लगातार राहुल गांधी की आलोचना करते रहे और कांग्रेस से निकाले जाने के बाद भी कभी उन्हें पनौती तो कभी पागल बताते रहे। क्योंकि राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया
150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी झूठ बोलते हैं और मोदी जी की गारंटी झूठी है, तो क्या मानते हैं ये केवल चुनावी फंडा है, क्या है? देखिए, पागल व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। बच्चा जो बालक हो और जो पागल हो, वो तो कुछ भी कह सकता है। बालकों की बातों पर और पागल व्यक्ति की बात पे कोई किसी को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? इतना ही नहीं, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो इसका सारा ठिकरा राहुल गांधी पर फोड़ते हुए यहां तक कह दिया था, राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को ले डूबा। राहुल जी, आप तो सच में बहुत बड़े पनौती निकले। कभी कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम इसी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ बयान देते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसके बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है। कोई इसे कांग्रेस से बगावत के तौर पर देख रहा है तो कोई इसे राहुल गांधी के अपमान से जोड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दीपेंद्र हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।